ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत, रूस और चीन, इन तीनों देशों ने मिलकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। जी हां, दुनिया में डी-डॉलराइजेशन की लहर अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल ट्रेड में ये चीज अब नजर आने लगी है। रॉयटर्स की एक ताजा रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि रूस और चीन ने बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान वाला ट्रेड दोबारा शुरू कर दिया है और भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि डॉलर की पकड़ ढीली करने का एक बड़ा धमाका है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे डी-डॉलराइजेशन क्या है और क्यों जरूरी हो गया। रूस, चीन और भारत किस तरह से अमेरिका की पकड़ से निकल रहे हैं। बार्टर सिस्टम और क्रिप्टो पेमेंट्स का खेल क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि डॉलर की बादशाहत अब हिलने लगी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डी-डॉलराइजेशन से। दरअसल डॉलर की ताकत हमेशा से अमेरिका को एक सुपर पावर बनाए रखती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर ट्रंप के आते ही अमेरिका ने हर जगह प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। रूस पर तेल और गैस के लिए, चीन पर टेक और ट्रेड वॉर के लिए, भारत पर दबाव बनाया गया कि रशियन ऑयल मत खरीदो उसके लिए। ऐसे हालात में जिन देशों का ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जैसे भारत, चीन और रूस, उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी तरह इस डॉलर डोमिनेशन को तोड़ना होगा। सबसे पहले रूस ने क्रिप्टो करेंसीज को अपनाना शुरू किया। 2024 में रूस ने एक नया सिस्टम, नया नियम पास किया। इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिप्टो पेमेंट्स को अलाउड कर दिया। इसके बाद रूस ने बार्टर सिस्टम को भी दोबारा जिंदा कर दिया, यानी अब सामान के बदले सामान। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीनी कॉर्स खरीदी और बदले में व्हीट यानी गेहूं चीन को दिया। रूस ने फ्लैक्स सीड्स दिए और बदले में चीन ने बिल्डिंग मटेरियल और हाउस होल्ड अप्लायंसेस सप्लाई किए। रूस ने मेटल दिए, बदले में चीनी मशीनरी ली। यहाँ तक कि रूस ने अपना एल्यूमिनियम और स्टील दिया और बदले में चीनी मरीन इंजन लिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, ये बिलियन डॉलर ट्रेड वॉल्यूम है और सबसे बड़ी बात, इसमें डॉलर का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत पहले ही रूस से सस्ते दाम पर ऑयल खरीद रहा। अमेरिका ने बार बार दबाव डाला कि भारत रशियन ऑयल से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया हमारी जनता को सस्ता ऑयल चाहिए, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अब भारत भी धीरे धीरे रुपए, रूबल पेमेंट और थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा। उदाहरण के लिए सबर बैंक और वीटीबी बैंक, इन बैंक्स ने इंडिया रूपी ट्रेड को रुपीज और रूबल में सेटल करा दिया। तो साफ है कि भारत, रूस और चीन, ये तीनों देश अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों परेशान हो रहे हैं अमेरिका और ट्रंप। दरअसल ट्रंप की पॉलिसीज ने आग में घी डालने का काम किया। बार बार प्रतिबंध, हर कंट्री पर दबाव, अगर तुमने रशियन गुड्स खरीदे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अब इसका उल्टा असर दिखने लगा। देशों ने सोचा अगर हमें हर हाल में सजा ही मिलनी है तो क्यों न डॉलर को बाईपास कर दिया जाए। इसलिए आज ट्रंप खुद G7 और EU से कह रहे हैं 100% बैन लगा दो, प्रतिबंध लगा दो, वरना रूस, चीन और भारत डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म कर देंगे। लेकिन असलियत यह है कि डॉलर की पकड़ ढीली होना अब शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार्टर सिस्टम तो पुराना है, इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर इसे क्यों अपनाया जा रहा। सही बात है, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती है। एक कार के बदले कितना गेहूं देंगे ये तय करना मुश्किल होता है। स्कैम्स और प्राइस मैनिपुलेशन की भी दिक्कत रहती है। लेकिन जब वेस्टर्न प्रतिबंध से ट्रेड ब्लॉक हो जाए, जब डॉलर में पेमेंट करना असंभव हो जाए और जब डिमांड इतनी बड़ी हो उसे रोका न जा सके, तो बार्टर सिस्टम एक इमरजेंसी हथियार बन जाता है। बार्टर के अलावा रूस ने और भी कई नए तरीके निकाले हैं। वीटीबी बैंक यहाँ से पेमेंट लेकर रूस को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबर बैंक भारत के साथ तेल ट्रेड को रूपी और रूबल में निपटाना, क्रिप्टो पेमेंट्स, डॉलर को पूरी तरह से साइडलाइन करना। ये सिस्टम ओपेक है, यानी इसका डेटा पब्लिश नहीं होता, इसलिए किसी को सही आंकड़े पता नहीं चलते। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो कम से कम 8 बड़े इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पकड़े गए हैं। बाकी कितने हुए होंगे कोई नहीं जानता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में डॉलर की बादशाहत खतरे में है? देखिए, अभी डॉलर दुनिया की 65% फॉरेन रिजर्व करेंसी है, लेकिन धीरे धीरे रूस,
डॉलर हटाकर क्रिप्टो और वाटर में चला जाएगा। चीन युआन प्रमोट कर रहा है और भारत रुपए से ट्रेड करना शुरू कर चुका है। ब्रिक्स अपनी नई करेंसी पर काम कर रहा है। ये सब मिलकर डॉलर की पकड़ कमजोर कर रहे हैं और अगर आने वाले सालों में यही ट्रेंड जारी रहा तो दुनिया में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब है अमेरिका की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान है। खैर क्लियर है कि भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक आर्थिक बम फोड़ दिया है। बार्टर सिस्टम की वापसी हो गई है। क्रिप्टो पेमेंट्स, लोकल करेंसी में ट्रेड और थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल खुल गए हैं। ये सब मिलकर अमेरिका की डॉलर सुप्रीमेसी को हिलाकर रख दे रहे हैं।